गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड इसमें अपने ने स्टेलर सिस्टम कंप्लीट किया था। आज अपने टेरिडोफाइटा का पहला मेंबर जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, साइलोटम। साइलोटम जो है वो टेरिडोफिटिक प्लांट है और इसकी दो जातियां सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इसकी देखते हैं सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है। किसी भी आप प्लांट का डिस्क्रिप्शन करते हो, किसी भी प्लांट का आप वर्णन करते हो, तो सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उस मेंबर का आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन देना है या उसकी वर्गीकृत स्थिति बतानी है। तो सिस्टेमेटिक पोजीशन वर्गीकृत स्थिति। तो अपन किसी भी प्लांट का वर्गीकरण करते हैं तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले भी बताए थे उनका ध्यान रखना है कि सबसे पहले डिवीजन, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रभाग। दूसरा क्लास, जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्ग। फिर तीसरा ऑर्डर यानी गण। फिर फैमिली यानी कुल। और फिर जीनस यानी वंश। इसके बाद में अगर किसी अपन जाति का वर्णन करते हैं तो अपन उसके स्थान पे क्या लिखते हैं, स्पीशीज यानी जाति। तो सबसे पहले अपन प्रभाग की बात करें तो साइलोटम का प्रभाग जो है साइलोफाइटा है। साइलोफाइटा इसकी क्लास साइलोटॉप्सिडा। इसका ऑर्डर साइलोटेल्स और इसकी फैमिली साइलोटेसी और जीनस इसका साइलोटम। और स्पीशीज में अगर अपन बात करें तो इसकी एक स्पीशीज है न्यूडम और दूसरी स्पीशीज है फ्लेसीडम। न्यूडम और फ्लेसीडम दो स्पीशीज इसकी सामान्य रूप से को देखने को मिलती हैं। तो इनके पीछे भी अपने आपको ये बताया था कि सुफिक्स लगते हैं या अनुलग्न लगते हैं। अनुलग्न के बारे में अपने ने पहले डिस्कस किया था। देखिए, प्रभाग के पीछे हमेशा फाइटा शब्द लगता है। देखिए, इसमें फाइटा लगा हुआ है। किसी भी नाम के पीछे यदि फाइटा लगा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, प्रभाग या डिवीजन है। इसी तरह से ऑप्सिडा लगता है किसमें, क्लास में, तो इसके पीछे देखो ऑप्सिडा। इसी तरह से इसमें एल्स लगता है तो ऑर्डर के अंदर ये एल्स लगा हुआ नीचे, ये ऑप्सिडा, ये फाइटा, ये एल्स। और इसी तरह से कुल के अंदर कौन सा सुफिक्स लगता है, एसी। और बाकी जो नाम है वैसे के वैसे ही आएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ें अगर उसमें है तो इसका मतलब फाइटा लगा हुआ है तो वो प्रभाग है, आपको दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ऑप्सिडा लगा हुआ है तो वो क्लास है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। एल्स लगा हुआ है तो ऑर्डर है, और एसी लगी हुई है तो वो क्या है, कुल है।
तो ये अपने साइलोटम की सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में डिस्कस किया। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, वितरण व आवास। देखिए, हम साइलोटम के वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो साइलोटम जो है वो संपूर्ण ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय व उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपस्थित, यानी कि साइलोटम की जातियां जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों के अंदर सामान्य रूप से पाई जाती है। ये जो प्लांट है ये मुख्य रूप से टेरेस्ट्रियल एंड एपिफिटिक फॉर्म में पाया जाता है। एपिफिटिक यानी स्थलीय व अधिपादप के रूप में। साइलोटम प्लांट जो है वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय या उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये स्थलीय आवास में उपलब्ध आवास में पाया जाता है या एपिफिटिक दूसरे प्लांट्स के ऊपर एपिफाइट्स के रूप में पाया जाता है। इसकी सामान्य रूप से दो स्पीसीज है, दो जातियां पाई जाती हैं। दोनों जातियां जो है, एक साइलोटम न्यूडम और दूसरी साइलोटम फ्लैसिडम। ये दो जातियां जो है ये सामान्य रूप से देखने को मिलती है। तो ये सबसे आम या सामान्य रूप से पाई जाने वाली जाति है साइलोटम न्यूडम। साइलोटम न्यूडम जो है वो फर्न, जो वृक्ष या ट्री फर्न होती हैं, ट्री फर्न्स व फोइनिक्स खजूर और नारियल कोकोनट, ट्री फर्न और कोकोनट के जो स्तंभ है उन पर ये एपिफाइट के रूप में पाई जाती है, वरना ये दूसरे पेड़ों की छाया में स्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। लेकिन ये साइलोटम फ्लैसिडम जो है ये एपिफिटिक स्पीसीज है। एपिफिटिक यानी अधिपादपीय जाति है, अधिपादपीय जाति। तो अपने ने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले तो सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में डिस्कस किया, फिर अपना दूसरा पॉइंट आवास व वितरण इसका उष्ण कटिबंधीय व उप उष्ण क्षेत्रों में ये सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। ये जो है स्थलीय तथा अधिपादप के रूप में पाए जाने वाले पादप हैं। इसकी दो जातियां पाई जाती हैं, साइलोटम न्यूडम जो सामान्य रूप से पाई जाने वाली जाति है, और ये सामान्यतः छाया में, स्थलीय क्षेत्रों में छाया में पादपों के नीचे पाई जाती हैं। लेकिन ट्री फर्न व कोकोनट के स्टेम पर यह अधिपादप के रूप में पाई जाती है। इसी तरह से साइलोटम
फ्लैसिडम जो है ये एक अधिपादपीय जाति है। तो ये अपना इसका सामान्य रूप से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। अब अपन बात करें इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, सॉरी, इसमें अपन पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विश्व में कहाँ कहाँ पे है और इंडिया में कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साइलोटम प्लांट जो है वो सामान्य रूप से जमैका, मैक्सिको आदि क्षेत्रों के अंदर, जमैका, मैक्सिको, हवाई, किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है, जमैका, मैक्सिको, हवाई, फ्लोरिडा आदि क्षेत्रों के अंदर, फ्लोरिडा आदि क्षेत्रों में यह विश्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। इंडिया के अंदर, इंडिया में ये वेस्ट बंगाल में ये जो है ये सामान्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक क्षेत्र है जहाँ पे अपन उसको दार्जिलिंग कहते हैं, दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग में सामान्य रूप से देखने को मिलता है। इसी तरह से एमपी की पचमढ़ी पहाड़ियों में यह सामान्य रूप से देखने को पाया जाता है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपने डिस्कस किया कि यह विश्व के अंदर जमैका, मैक्सिको, हवाई, फ्लोरिडा, इंडिया आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इंडिया में यह वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग क्षेत्र में पाया जाता है और मध्य प्रदेश की पचमढ़ी पहाड़ियों के अंदर भी ये पाया जाता है। तो ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। अब अपन बात करें इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना के बारे में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य संरचना, बाह्य संरचना। तो बाह्य संरचना के आधार पे अपन कह सकते हैं कि जो साइलोटम है यह मुख्य रूप से कितने भागों में विभेदित होता है। इसकी प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक होती है, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, मतलब रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड है। तो इसके अंदर रूट के स्थान पे ये राइजोम और राइजोम भी भूमिगत राइजोम के रूप में और एरियल राइजोम के रूप में पाया जाता है। तो इसमें ये अंडरग्राउंड राइजोम और एरियल शूट और एपेंडेजेस लाइक लीव्स उपांग के रूप में, पत्तियों के रूप में, और भूमिगत राइजोम के रूप में, और वायवीय परहों के रूप में या वायवीय जो राइजोम है उसके रूप में पाया जाता है। ये 3 भागों में विभेदित होता है। तो अपने सबसे पहले अपन बात करें कि ये जो भूमिगत राइजोम है, ये भूमिगत राइजोम जो है वो छोटे छोटे राइजोइड्स के अंदर, इसके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जल अवशोषण व खनिज अवशोषण का कार्य करते हैं। और ये राइजोइड्स जो है वो
स्थिरीकरण का भी कार्य करते हैं, यानी फिक्सेशन, स्थिरीकरण का कार्य करते हैं और मिनरल एब्जॉर्प्शन का भी कार्य करते हैं। इसके अंदर जो वायवीय परत है, ये कई बार क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसमें अत्यधिक शाखन का निर्माण हो जाता है और इसमें जो वास्तविक रूट है वो एब्सेंट होती है। रूट क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। वास्तविक जड़ें इसमें अनुपस्थित होती हैं, जबकि जड़ों के स्थान पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये राइजोइड्स क्या करते हैं, ये जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, साथ में भूमि में प्लांट को स्थायी बनाए रखने का कार्य करते हैं। एरियल शूट के बारे में अपन बात करें तो एरियल शूट जो है वो द्विभाजी शाखित होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, द्विभाजी शाखित। तो इसका जो वायवीय तना है या वायवीय शूट है या पर्व है, ये वायवीय पर्व द्विभाजी शाखित होता है और ये द्विभाजी शाखित जो शाखाएं होती हैं ये सामान्य रूप से संख्या में कम होती हैं, लेकिन ये ऊपर से अगर ऊपर का भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये क्षतिग्रस्त भाग अत्यधिक शाखन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका कार्य हो गया। अब इसमें अपन बात करें कि इसके जो अंडरग्राउंड राइजोम है उसके अंदर अंतराकोशिकीय कवक मूल पाए जाते हैं। ये अंतराकोशिकीय कवक मूल जो है इसके साथ सहजीवी के रूप में उपलब्ध होते हैं और ये राइजोइड से बाहर निकलकर क्या करते हैं, भूमि में प्लांट को स्थिर बनाए रखने का कार्य करते हैं, प्लांट की हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में बात हो गई। अब अपन दूसरी बात करें कि इसके वाह्य प्रवाह जो है उस पर छोटी छोटी अपेंडेजेस लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं और उनको लीफ कहते हैं। लीफ के जो अक्ष में छोटी छोटी जो है जननांग अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनको सिनेंजियम कहा जाता है। इसके आधारीय भाग जो है वो बेलनाकार होता है। अब अपन दोनों जातियों की अलग अलग बात करें तो साइलोटम न्यूडम है, इसका जो वायवीय प्रवाह है ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जबकि साइलोटम फ्लैसिडम है उसका तना लगभग जो है 90 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये इसका आधारीय भाग बेलनाकार होता है और शीर्ष भाग जो है चपटा होता है या त्रिकोणीय होता है। आधारीय भाग तो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, और शीर्ष भाग कैसा होता है, या तो फ्लैट होता है, चपटा होता है, या ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो इसका आधारीय भाग बेलनाकार होता है, इसका शीर्ष भाग चपटा होता है या शीर्ष भाग त्रिकोणीय होता है। तो इसके वायवीय प्रवाह के बारे में बात कर ली। अब अपन तीसरा पॉइंट इसका है लीफ। लीव्स जो होती हैं ये उपांग के रूप में पाई जाती हैं, अपेंडेजेज के रूप में पाई जाती है, उपांग के रूप में पाई जाती हैं और ये संपूर्ण तने पर अतिवर्धी के रूप में उपस्थित होती हैं, छोटी छोटी माइन्यूट, और इसके अंदर मध्य सिरा का अभाव होता है, मिड रिब एब्सेंट होती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करने में असक्षम होती हैं, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और इसके अंदर रंध्र एब्सेंट होते हैं, रंध्र अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये सल्क के समान संरचना होती हैं, पतली झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। तो ये साइलोटम के अपन तीनों भागों के बारे में डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। अब अपन इसका डायग्राम देखते हैं।
ये इस तरह से ये प्लांट जो है वो इस प्रकार की संरचना के अंदर उपस्थित होता है और इसमें जगह जगह पे ये इस तरह से अपेंडेजेस उपस्थित होती हैं। और इन अपेंडेजेज के अक्ष में क्या उपस्थित होती हैं? ये सिनेंजियम प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से इसमें ये सिनेंजियम उपस्थित होती हैं। तो ये क्या हो जाएगी? एरियल शूट, ये अंडरग्राउंड, राइजोम और ये क्या हो जाएगा? राइजोइड्स, ये एपेंडेजेज और लीफ, ये सिनेंजियम। सिनेंजियम जो है वो किस प्रकार की होती हैं? ये इस प्रकार की ट्रायंगुलर संरचना होती हैं जो कि स्टेम पर, ये स्टेम होता है, इसके ऊपर ये अटैच होती हैं और ये इस तरह से फटी हुई संरचना के रूप में उपस्थित होती हैं। इसके अंदर ये स्पोर्स भरे रहते हैं। क्या है ये ब्रांच हो गई, ये सिनेंजियम हो गया और ये स्पोर्स हो गया। तो ये साइलोटम न्यूडम की जो है स्ट्रक्चर है। तो आज अपने ने साइलोटम की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।